हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिक जेनेटिकल फिनोमेना पढ़ेंगे व्हिच इज सेड टू बी प्लायोट्रॉपी। क्या होती है प्लायोट्रॉपी और कौन से जीन इसको रेगुलेट करते हैं और किस नाम से उनको जाना जाता है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड में डायरेक्टली 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और बहुत ही एक यूनिक क्लासिकल एग्जाम्पल है प्लायोट्रॉपी का, दैट इज पीकेयू फिनाइल कीटोनुरिया, जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इस सेगमेंट में। और दूसरा कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड प्लायोट्रॉपी। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग प्लायोट्रॉपी मैकेनिज्म और एग्जांपल, डेफिनेशन पे आते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लायोट्रॉपी है द टर्म प्लायोट्रॉपी फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय लुडविग प्लेट, जर्मन जेनेटिस्ट थे ये, और इन्होंने प्लायोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट दिया था। नॉर्मली मैंने बताया था कि जेनेटिक्स में एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, नॉर्मली वन जीन कंट्रोल वन ट्रेट, but in certain cases one gene regulate more than one trait and that gene is said to be pleiotropic gene and the phenomena is said to be pleiotropy. So it is a genetical phenomena in which single gene इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट। ध्यान से देखें आप, एक जीन और बहुत सारे ट्रेट को रेगुलेट कर रहा है। नॉर्मल मेंडेलियन फिनोमिना की बात करें तो वहाँ पे एक जीन कितने ट्रेट को रेगुलेट करता है, वन, लेकिन यहाँ पे एक जीन मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है, दैट्स व्हाई this gene is said to be pleiotropic gene. So next come our definition of pleiotropic gene which control more than one trait. अब आती है कि कैसे कंट्रोल करते होंगे ये more than one trait को। तो what is the basic reason behind pleiotropy? तो this gene show multiple phenotypic effect due to following reason. अब सीधा रीजन पे आता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। It occurs due to interrelationship between द मेटाबॉलिक पाथवे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चलती है, ईच एंड एवरी मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम एंड द स्पेसिफिक एंजाइम इज फॉर्म बाय स्पेसिफिक जीन। अब कई बार क्या होते हैं कि हालांकि हर एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैरी आउट करता है, लेकिन कई बार रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं दे समटाइम पार्टिसिपेट और इंटर रिलेट विद अनदर मेटाबॉलिक पाथवे या अनदर मेटाबॉलिक पाथवे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अपीयर होते हैं दैट कंट्रीब्यूटिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एंड इफेक्ट इज मोर एविडेंट। जो इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं उसको हम मेजर इफेक्ट बोलते हैं, और जो माइनर अमाउंट में इफेक्ट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आता है एंड दैट इज सेड टू बी माइनर इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल क्रोमोसोम है, यहाँ पे आपको एक जीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक जीन की अपनी डेफिनेट लोकेशन होती है। वो जीन सिंपल भी हो सकती है और प्लायोट्रॉपिक जीन भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम प्लायोट्रॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमने किसको कंसीडर किया है, प्लायोट्रॉपिक जीन को। Here pleiotropy और multiple traits show number of trait A, trait B, trait C, D, बहुत सारे मल्टीपल, मतलब more than one trait को ये एक्सप्रेस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो ट्रेट कॉमनली सीन होता है, क्लियरली आपको दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं मेजर इफेक्ट, और जो माइनर अमाउंट में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आती है उसको हम बोलते हैं माइनर इफेक्ट। तो नेक्स्ट कम ओवर एग्जांपल ऑफ प्लायोट्रॉपी। तो यदि आपके बोर्ड में 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन आए, पहले आप प्लायोट्रॉपी की डेफिनेशन देंगे, फिर प्लायोट्रॉपिक जीन की डेफिनेशन देंगे, फिर एग्जाम्पल, और फिर कोई भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर एग्जाम्पल इन कॉटन प्लांट, कि कॉटन प्लांट में बहुत सारे जीन हैं जो अलग अलग ट्रेट को रेगुलेट करते हैं, जैसे कुछ कॉटन बॉल को रेगुलेट करते हैं, कुछ प्लांट की हाइट को रेगुलेट करते हैं, कुछ रेजिस्टेंट पावर को रेगुलेट करते हैं, कुछ वाइबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक जीन लिया है, दैट इज जीन फॉर लिंट साइज। आपने कॉटन बॉल तो देखा ही होगा, कॉटन बॉल जिसमें से कॉटन फाइबर्स निकलते हैं। अब जितना ज़्यादा वो कॉटन फाइबर लंबा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। दीज आर लिंट फाइबर। ये कॉटन बॉल आप देखते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है कॉटन बॉल, उसकी रप्चरिंग होती है और उसमें से कॉटन फाइबर्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज सेड टू बी लिंट फाइबर। तो बिगर इज द साइज ऑफ लिंट, बेटर इज द क्वालिटी ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे जो लिंट साइज का जीन है वो किस चीज को रेगुलेट करता है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द हाइट ऑफ द प्लांट, साइज ऑफ द कॉटन बॉल, नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड वाइबिलिटी ऑफ सीड्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो लिंट जीन है, ये क्रोमोसोम है, और यहाँ पे जो ये लिंट जीन है ये सिर्फ लिंट साइज को ही रेगुलेट नहीं कर रहा, along with lint fiber size it also regulate many traits, and that's why this gene is said to be pleiotropic or pleiotropic gene.
प्लायोट्रॉपिक जीन। तो ये था एग्जाम्पल आपका प्लांट के केस में। एक एग्जाम्पल मैं आपको एनिमल के केस में दे देती हूँ। दैट क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्लायोट्रॉपी इज फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया पे। Now come our another classical example of pleiotropy is phenylketonuria। क्या होती है phenylketonuria, कैसा डिसऑर्डर है? हालांकि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिकल डिसऑर्डर में, लेकिन क्योंकि मैं आपको प्लायोट्रॉपी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इस डिसऑर्डर को मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगी। तो phenylketonuria इज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। What do you mean by inborn metabolic disorder? कि बेबी born with disturbed metabolism। अब आता है कि मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करते हैं? एंजाइम्स। इसका मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है कंजेनाइटल बाय बर्थ, उसके बॉडी में एंजाइम्स नहीं बन रहे, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सेकेंड, इट इज सेड टू बी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये चीज बता दूं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोला इसको? क्योंकि इट स्किप वन जनरेशन एंड शो द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इन होमोजाइगस कंडीशन। ऑटोसोमल क्योंकि जो इस जीन को कोड करने वाले एंजाइम्स हैं, या हम कहें कि ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से अपियर हुई? ड्यू टू जीन म्यूटेशन एंड दैट जीन इज लोकेटेड ओवर ऑटोसोम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये है क्रोमोसोम 12। सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर, सपोज नहीं, क्रोमोसोम 12। नीट में पूछा जाता है बेटा कि जो फिनाइल कीटोनूरिया है उसके अंदर जो जीन म्यूटेशन हुई है वो पहा जीन किसके ऊपर लोकेटेड है? एंड दैट पहा जीन इज लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम नंबर 12 एंड क्रोमोसोम नंबर 12 इज हियर ऑटोसोम। तो दिस इज पहा जीन। पहा जीन फुल फॉर्म बता देती हूँ। पहा स्टैंड फॉर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब ये जीन पहा जीन कौन से एंजाइम को कोड करता है बेटा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। दैट्स व्हाई दिस जीन इज सेड टू बी पहा जीन एंड इट्स लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम 12 एंड दिस अंडरगो म्यूटेशन एंड रिजल्ट इन डिसऑर्डर PKU। तो दिस पहा जीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन? ये मैं आपको म्यूटेशन के टॉपिक में कराऊंगी, या अंडरगो सिंपली लिख लें म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज इन जीन, जहाँ पे कोई बेस पेयर किसी से सब्स्टिट्यूट हो गया। तो दिस अंडरगो म्यूटेशन एंड रिजल्ट इन डिसऑर्डर एंड दैट डिसऑर्डर इज PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। ये तो थी थोड़ी सी डिसऑर्डर की डिस्क्रिप्शन। क्योंकि 5 नंबर में आता है तो इसकी हम थोड़ी सी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन करेंगे कि व्हाई दिस पहा जीन इज सेड टू बी लियोट्रॉपिक जीन। क्यों कहा गया इसको लियोट्रॉपिक जीन? क्योंकि ये मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी प्लायोट्रॉपिक जीन। तो नेक्स्ट कम ओवर एक्सप्लेनेशन कि हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड, टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं बेटा? 20। और इन अमीनो एसिड की क्या होती रहती है? मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन होते रहते हैं वन फॉर्म टू अनदर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड in the presence of enzyme phenylalanine hydroxylase। phenylalanine hydroxylase and this enzyme is coded by which gene? आपसे पूछा जाए नेट में तो आपको याद रखना है this enzyme is coded by पहा जीन। और पहा जीन किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है बेटा? इट इज लोकेटेड एट क्रोमोसोम नंबर 12। It is located over chromosome number 12 which is a type of autosome। तो अब phenylalanine amino acid in the presence of phenylalanine hydroxylase transform into another amino acid which is said to be tyrosine amino acid, and with the help of series of reaction and number of enzymes it is finally converted into acetic acid which is excreted out through urine। Excreted out through urine।
नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बता रही हूँ कि इन लिवर कहाँ पे चल रही है ये प्रोसेस, लिवर में जो फिनाइल एलानिन है, एक्सेस फिनाइल एलानिन ट्रांसफॉर्म इनटू टायरोसिन एंड टायरोसिन थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन नॉट इन योर सिलेबस, सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ये आप हायर मास्टर डिग्री में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो टायरोसिन को अल्टीमेट किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिटिक एसिड, एंड दिस अल्टीमेट एसिटिक एसिड एक्सक्रीटेड आउट अलोंग विथ यूरेट। अब कम ओवर, मैंने कहा कि पहा जीन में क्या आ गई बेटा, पहा जीन में आ गई जीन म्यूटेशन। इसका मतलब ये एंजाइम बनने क्या हो गए, बंद हो गए। दिस एंजाइम इज नॉट फॉर्म ड्यू टू जीन म्यूटेशन। इसका मतलब फिनाइल एलानिन अब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नाउ दिस फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एलानिन pyruvic acid. Due to absence of this enzyme, it finally convert into phenylalanine pyruvic acid or phenylalanine pyruvate. इसका मतलब एक्सक्रीट तो हो नहीं रहा बॉडी से, तो फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, स्टेबल फॉर्म में, एंड दैट स्टेबल फॉर्म इज सेड टू बी फिनाइल एलानिन पायरुवेट एंड इट्स concentration or its level increases in blood, and that condition is said to be phenylalanine, means increased level of phenylalanine pyruvate in blood. ब्लड में इसका लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड दैट डिसऑर्डर इज सेड टू बी फिनाइल एलानीमिया। फिनाइल एलानीमिया मीन्स हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन पायरुवेट इन ब्लड। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्सक्रीट तो हो नहीं रहा, तो धीरे 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 इसका लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो बच्चा पैदा हुआ बाय बर्थ ड्यू टू जीन सब्स्टिट्यूशन, जीन म्यूटेशन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, तो 1-2 मंथ तक तो उसकी बॉडी में ठीक है, लेकिन 4th मंथ तक आते आते उसके ब्लड में फिनाइल एलानिन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इट इज नॉट एक्सक्रीटेड अलोंग विथ यूरिन। तो 4 मंथ तक आते आते उसके ब्लड में जो फिनाइल एलानिन पायरुवेट है उसका लेवल 50 to 300 टाइम्स क्या हो चुका होता है, इंक्रीज हो चुका होता है। अब ब्लड में इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इट स्टार्ट क्रॉसिंग ब्लड brain barrier, which is said to be CSF, and start accumulating or depositing in brain tissue and lead to serious mental disturbance. Now this phenyl alanine pyruvate crosses blood brain barrier, that is CSF, cerebrospinal fluid, and start depositing in brain tissue. Depositing और accumulating word proper होगा, it start accumulating in brain tissue which interfere in या lead to serious mental retardation. तो 4 to 6 मंथ में ही बच्चे के अंदर सीरियस मेंटल रिटार्डेशन नोटिस होगी, एंड अप टू द एज ऑफ 4 to 6 मैक्सिमली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो सबसे पहला जो आपने इफेक्ट देखा कि मेजर इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, मेंटल रिटार्डेशन, तो इट इज मेजर इफेक्ट, मेजर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शोन बाय पहा जीन विच अराइज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ बेटा, phenylalanine amino acid in the presence of phenylalanine hydroxylase transform into tyrosine. This tyrosine undergoes series of reaction and convert into acetic acid, which is excreted along with urine. But due to non-formation of this enzyme, this phenylalanine amino acid start accumulating in brain
start accumulating in first its level increases in blood which crosses the blood brain barrier and accumulated in brain tissue. अब brain tissue में accumulate हो रहे हैं तो it lead to serious mental retardation. This is the major effect of PAH gene arise due to gene mutation. अब दूसरी बात आती है कि आपने अभी बताया मैंने कि प्लायोट्रोपिक जीन रेगुलेट मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन. तो एक तो आपको क्या मेजर इफेक्ट दिखाई दिया, मेंटल रिटार्डेशन. सेकेंड वन, एक पिगमेंट सुना होगा आपने मेलानिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, हेयर पिगमेंटेशन. जो अपना हेयर का कलर है, स्किन का कलर है, इट इज ऑफ ड्यू टू पिगमेंट, स्पेशलाइज्ड पिगमेंट विच इज सेड टू बी मेलानिन. तो मेलानिन के लिए कोई भी चीज़ की फॉर्मेशन होती है तो उसका प्रिकॉर्सर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. तो मेलानिन का जो प्रिकॉर्सर है वो यहाँ पे क्या है, टायरोसिन. तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये एंजाइम है ही नहीं बॉडी में बच्चे के, तो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन. इफ देर इज नो टायरोसिन देन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट. अब मेलानिन पिगमेंट बन ही नहीं रहा तो उसके हेयर कलर कैसे होते जाएंगे, ग्रे. अर्ली एज मतलब अर्ली एज 1-2 ईयर्स तक ही उसके बच्चे के सारे बाल क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, ग्रे हेयर हो जाएंगे, स्किन डिपिगमेंटेशन हो जाएगी. एंड दैट इज माइनर इफेक्ट विच इज coded by PAH gene due to gene mutation. So second, tyrosine behave as precursor of melanin synthesis किसकी सिंथेसिस के लिए प्रिकॉर्सर की तरह बिहेव करता है, मेलानिन की. Hence due to gene mutation of PAH gene, there is nil level of tyrosine in patient blood, patient body. Hence ultimate nil synthesis of melanin. Hence it lead to skin and hair depigmentation which result in skin and hair depigmentation. What do you mean by depigmentation? कलरलेस हो जाना, उनके कलर का लॉस हो जाना क्योंकि मेलानिन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही. एंड दैट इफेक्ट इज सेड टू बी माइनर इफेक्ट. तो ये जो PAH जीन है which is located over chromosome number 12 and due to gene mutation it lead to one major effect. Here major effect is mental retardation and minor effect is skin and hair depigmentation. So that's why this PAH gene is said to be प्लायोट्रॉपिक जीन. तो होप सो आपको ये क्लासिकल एग्जाम्पल क्लियर होगा और 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो आप कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. और आप प्लीज़ कंप्लीट लेक्चर व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आपको नोट्स बनाने हैं तो इसके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीडियो आपको स्क्रीनशॉट्स भी मिलेंगे तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. थैंक यू.